तो हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ कि आप लोग सभी अच्छे ही होंगे। तो हम टीएम में, ये टीएम टॉपिक है, हम टीएम में इसके पहले पढ़ चुके हैं लेसन प्लान। इसके पहले क्या पढ़ चुके हैं? लेसन प्लान। तो लेसन प्लान क्या होता है, कैसे होता है, क्यों बनाया जाता है, हमने कुछ वीडियो बनाया बताया आपको, ठीक है। तो इसमें हम आज पढ़ेंगे डेमोस्ट्रेशन प्लान। क्या पढ़ेंगे? डेमोस्ट्रेशन प्लान। लेसन प्लान के बाद आता है डेमोस्ट्रेशन प्लान। ठीक, इसको हम बोलते हैं प्रदर्शन योजना, इसको और बोलते हैं प्रदर्शन योजना। तो प्रदर्शन योजना ये पहले हम जानते हैं होता क्या है, फिर इसका पर्पस क्या है, क्यों बनाया गया डेमोस्ट्रेशन प्लान। ठीक, जिसको पहले देखते हैं प्रदर्शन योजना होता क्या है, डिफिनेशन क्या होता है। यह वैज्ञानिक सिद्धांत के अनुसार व्यवस्थित अनुक्रमित क्रम में विद्यार्थियों के शिक्षण कौशल तत्वों को नियोजित कर प्रदर्शन करता है। ठीक है, मतलब इसका क्या कहना है, यह वैज्ञानिक सिद्धांत के आधार पर व्यवस्थित अनुक्रमिक क्रम में शिक्षार्थियों को शिक्षण कौशल तत्वों को नियोजित प्रदर्शन करता है। मतलब ये कहना क्या चाहता है भाई, कहना ये क्या चाहता है ये कि प्रदर्शन योजना ऐसा है, डेमोस्ट्रेशन प्लान एक ऐसा क्रिया होती है जो वैज्ञानिक सिद्धांत के अनुसार पर हम कोई भी चीज जैसे हमारा लेसन प्लान था, ठीक, उसमें क्या था कि जब हम कोई भी टॉपिक आपको मतलब इंस्ट्रक्टर जो बताने से पहले, पढ़ाने से पहले, अब डिलीवर करने से पहले उसको प्रिपेयर करके आता था कि कैसे कौन से टॉपिक में डिलीवर करना है, बच्चों के सामने कौन से नहीं। ठीक, वैसे मेरा प्रदर्शन योजना ये है, उससे हटके उस पर नहीं, थोड़ा बहुत रिलेटेड है, ज़्यादा नहीं। क्या है कि अनुक्रमिक क्रम में शिक्षार्थियों शिक्षण कौशल तत्वों को नियोजित प्रदर्शन कराना। मतलब डेमोस्ट्रेशन प्लान जो हमारा ये होता है, ये जो है शिक्षार्थियों को उसके शिक्षण और कौशल को प्रैक्टिकल कराना, मतलब कि नियोजित कराना। क्रमिक जो है नियोजित प्रदर्शन कराना, मतलब प्रैक्टिकल कराना होता है। डेमोस्ट्रेशन प्लान को बोला था प्रैक्टिकल, कोई भी चीज प्रैक्टिकल कराना। जैसे आपने जो आईटीआई किया होगा, डिप्लोमा किया होगा, उसमें तो डिप्लोमा में प्रैक्टिकल कम होते हैं, सबसे कम बीटेक में प्रैक्टिकल होते हैं। तो जो डिप्लोमा किया होगा या फिर आईटीआई किया होगा तो वहाँ प्रैक्टिकल ज़्यादा होता है, सब ज़्यादा जो होता है आईटीआई प्रैक्टिकल होता है। ठीक है, उसके बाद फिर डिप्लोमा होता है कम, उससे कम आईटीआई से, और डिप्लोमा से कम बीटेक में होता है। तो ये जो होता है प्रदर्शन योजना है, मतलब प्रैक्टिकल कैसे किया जाता है, ठीक, उसके बारे में ये नियोजित प्रैक्टिकल कराना। जैसे कोई भी चीज होता है कि आप पढ़ के नहीं समझ पाते हो, कोई भी चीज होता है पढ़ के नहीं, कोई टॉपिक आपको है, आप टॉपिक दे दिया, आप टॉपिक पढ़ के नहीं समझ पा रहे हो, तो उसको जब एक्सपेरिमेंट करोगे, जब आप उसका एक्सपेरिमेंट करोगे तो उससे ज़्यादा समझ में आता है लोगों को। ठीक है, और जो है आपके माइंड में कंटेस्ट हो जाता है, याद हो जाता है। ठीक है, लाइफ टाइम तक याद हो जाता है, बहुत होगा। ठीक, वही है प्रदर्शन योजना। अब उसका पर्पस क्या था, ये क्यों बनाया गया? शिक्षार्थियों को ध्यान केंद्रित करने और उनकी अवलोकन शक्ति विकसित करना। मतलब ये इसलिए बनाया गया था डेमोस्ट्रेशन प्लान, जिससे हमारा जो है स्टूडेंट जो है, फिर स्टूडेंट या ट्रेनी जो है, उनके ज्ञान को विकसित करना और उनकी जो कौशल है उनके आकलन करना, ज्ञान को विकसित करना, कौशल आकलन करना कि हाँ आपने तो पढ़ लिया, ठीक, आपने पढ़ लिया, देखो पढ़ा पढ़ाया 6 दिन के लिए रहा था, अगर आप प्रैक्टिकल कर लेंगे तो काफी दिन तक जो है चलता है, रहता है, आपके माइंड में कंटेस्ट रहता है, आपको याद रहता है कि हाँ यार प्रैक्टिकल किया है। ठीक, वही चीज है, इसलिए ये डेमोस्ट्रेशन प्लान बनाया गया है। दूसरा क्या है, यह कौशल शिक्षण कौशल विकास गतिविधियों में दस्तक बढ़ाता है। या जो डेमोस्ट्रेशन प्लान होता है या शिक्षण कौशल विकास गतिविधियों बढ़ाता है, गतिविधियों में दक्षता बढ़ाता है, मतलब कि वही एफिशिएंसी बढ़ाता है, स्टूडेंट एफिशिएंसी बढ़ाता है। ठीक है, और तीसरा मतलब इसका प्रयोग तब किया जब शिक्षार्थियों को सिद्धांतों को वास्तविक अभ्यास से जोड़ने में प्रॉब्लम होती है। डेमोस्ट्रेशन प्लान तब यूज किया जाता है जब हमें मौखिक ज्ञान से, आप जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है, हम आपको बता रहे हैं, ठीक, आप ट्रेनिंग नहीं समझ पा रहे हैं, ट्रेनिंग जो होते हैं नहीं समझ पा रहे हैं, ठीक, उनको हम डेमोस्ट्रेशन प्लान के थ्रू जब समझाएंगे तो उनको आसानी से समझ में आ जाता है, इसलिए डेमोस्ट्रेशन प्लान का यूज किया गया। ठीक है, लेसन प्लान में क्या था कि आपको जो टॉपिक है आपको डिलीवर करना है ट्रेनिंग के सामने, तो इंस्ट्रक्टर पहले से प्रिपेयर हो गया था। फिर आप ट्रेनिंग, अगर आप ट्रेनिंग जो है आप लोग सामने डिलीवर कर रहा है
तो पहले से प्रिपेयर हो गया था। वो यहाँ इसमें वो सिस्टम नहीं है इसमें। अगर आपको मौखिक नहीं समझ में आ रहा है, अगर आपको मौखिक नहीं समझ में आ रहा है पूरा तरीके से, तो प्रदर्शन योजना में दिखाते हैं तो आपको समझ में आता है, ठीक। इसलिए डेमोन्स्ट्रेशन प्लान बनाया गया, ठीक है। ये बनाने के 4 चरण होते हैं, मतलब जब मॉडल स्केच बनाने होते हैं, इसको मॉडल बनता है। आपका ये मॉडल ये है, ऐसे 4 चरण होता है। पहला क्या है, तैयारी। दूसरा क्या है, प्रदर्शन प्रस्तुति। तीसरा क्या है, इमिटेशन। चौथा क्या है, मूल्यांकन। पहला क्या, प्रिपरेशन, तैयारी। मतलब जब कोई भी चीज आपको करने से पहले आपको तैयारी होनी चाहिए कि हाँ मुझे ये टॉपिक करना है, प्रैक्टिकल करना है, तो आप पहले से प्रिपेयर रहो, तैयार रहो, ठीक। पहला होगा मेरा हेडिंग। दूसरा मेरा क्या है, प्रदर्शन योजना, मतलब प्रदर्शन स्थिति, मतलब डेमोन्स्ट्रेशन प्लान। अब उसको प्रदर्शन करना है मुझे, अब उसको क्या करना है, प्रदर्शन करना है मुझे, ठीक। प्रदर्शन करने के लिए आप रेडी हो जाओगे, प्रिपेयर हो टॉपिक पे, प्रदर्शन कैसे करना है आप उस पे रेडी हो गए हो। पहला एनोटेशन, आकलन, आकलन होता है, ठीक। आकलन करना है, सही कर रहे हैं नहीं कर रहे। फिर मूल्यांकन, सही हुआ कि नहीं हुआ, सही हुआ कि नहीं हुआ। लास्ट में मूल्यांकन है, ठीक। अब इसको हम समझते हैं यहाँ पे। तो हमारा ये हो गया मॉडल, डेमोन्स्ट्रेशन प्लान का मॉडल हो गया। तो हमारा क्या है, पहला डेट, डेमो नंबर, यूनिट, टाइम है। ये मिनिमम 35 से 40 मिनट तक होता है। ये मिनिमम ये जरूरी होता है, 35 से 40 मिनट तक होता है। और इसका ट्रेड, जैसे मान लीजिए आप डिप्लोमा किए हो, मैकेनिकल के हो, मैकेनिकल डाल दिए, सिविल हो, सिविल डाल दिए, और आईटीआई की हो, फिटर को फिटर डाल दिए, ठीक। ये आपका ट्रेड में आ जाएगा। अब डेट, जिस डेट को आपको करना है प्रदर्शन, वो डेट डालोगे। जैसे आज है 12 तारीख, तो 12/1/2026। डेमो नंबर, मतलब ये डेमो कौन सा है, कौन वाला डेमो, कितने नंबर वाला डेमो है, मान लो मेरा डेमो नंबर 3 हो गया, मैंने 3 डाल दिया। अब मेरा यूनिट जो है, यूनिट आपका हो गया ये 4 मिनट का है, और टाइम जो आपका है ये 35 होता है मिनिमम, 35 होता है। अब प्रिपरेशन आ गया, प्रिपरेशन, प्रिपरेशन। अब कोई भी टॉपिक में दिया गया है, ठीक है, और उस पर जो मुझे याद रहना चाहिए, जैसे मैं इसका ज्वाइन दे दिया, मैं इसका ज्वाइन दे दिया टॉपिक। अब इससे मुझे डेमोन्स्ट्रेशन क्लास में याद रखना चाहिए, ठीक है। वही मेरा टॉपिक हो गया, मैं इसका जॉइंस, ठीक, ये मेरा टॉपिक हो गया। अब मुझे इससे प्रिपेयर होना है, इस टॉपिक से प्रिपेयर होना है, तो जो इसके ऑब्जेक्टिव और जो इसके ऑब्जेक्टिव होते हैं वो 3 या 4 होते हैं। मैक्सिमम आपके 4 होते हैं, मिनिमम आपके 2 होते हैं। मैक्सिमम आपके 4 होते हैं, मिनिमम आपके 2 होते हैं। तो मैं इसका क्या ऑब्जेक्टिव क्या होगा, इसे मैं इसका जॉइंस, इसका ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, इसका ऑब्जेक्टिव जो होगा 3 या 4 होते हैं मैक्सिमम, तो 4 मैक्सिमम, मिनिमम 2 हो जाएगा, ठीक। इसका ऑब्जेक्टिव हो जाएगा कि हाँ ये कितना करते हैं, ये इसका डेफिनेशन क्या है, ये कितना की पर्पस क्या है, काम क्या करते हैं, वर्क क्या करते हैं, इसका ऑब्जेक्टिव आ जाएगा। अब टीचिंग है, आप इसको जब डेमोन्स्ट्रेशन करोगे, प्रदर्शन करोगे, तो आप इसको प्रदर्शन किसके थ्रू करोगे, क्या है, कौन सा यूज करोगे, कौन सा यूज करोगे, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें कौन सा हो जाएगा, ये माइस्टर जो है, जो ये तो कंप्यूटर होगा भाई, कंप्यूटर पे कंप्यूटर या प्रोजेक्टर डाल दो, प्रोजेक्टर एक्सेट्रा। मतलब जो हमारा ये है माइस्टर जो है, इसको हम डेमोन्स्ट्रेशन कैसे करेंगे, ये हम कंप्यूटर और प्रोजेक्टर के थ्रू ही दिखाएंगे ना कि हाँ ये ऐसे नहीं, ऐसे होता है, ऐसा काम नहीं होता है, ठीक है। अब इंट्रोडक्शन, रिव्यू, और मोटिवेशन हम लोगों ने पढ़ा था और लेसन प्लान में। इंट्रोडक्शन, रिव्यू क्या होता है, मोटिवेशन क्या होता है, आप किसी को याद है तो बताना भाई, ठीक। रिव्यू क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। इसमें क्या होता है रिव्यू में कि आपको जो है मेन टॉपिक पढ़ाया था, बताया था कि हाँ आपके ये मेरा मेन टॉपिक है, उसको फिर से रिवाइज करके बताया जाता है, ठीक है। कि हाँ मतलब मेन टॉपिक है, इससे बच्चों को समझ में आ जाए। रिव्यू में मेन टॉपिक को टिक लगाना, हेडिंग जो है टॉपिक टिक लगाना, इससे बच्चों को समझ में आ जाए, याद हो जाए।
मोटिवेशन मतलब मोटिवेट करना, मोटिवेशन मोटिवेट करना। उस टॉपिक को जब आप टिक लगा दोगे तो आपको याद, अपने आप को अंदर से मोटिवेट करो कि हाँ यार मुझे ये टॉपिक रेडी हो गया, ये टॉपिक रेडी हो गया, ठीक है, ये आपको मोटिवेशन हो गया। अब डेमोंस्ट्रेशन प्लान में क्या है, देखो आपने यहाँ जो ऑब्जेक्टिव लिख दिया 4 या 3 लिख दिया, अब यहाँ ऑब्जेक्टिव लिख लोगे और ये इस सबट्यू पॉइंट स्पॉट पर, मतलब ऑब्जेक्टिव मतलब माई स्कल जॉइंस डिफिनेशन लिखिए, ठीक है, माई स्कल जॉइंस डिफिनेशन लिखिए, माई स्कल जॉइंस डिफिनेशन लिखिए। ये माई स्कल जॉइंस की परिभाषा या फिर माई स्कल क्या होता है, जॉइंस क्या होता है। इसके बाद आपको यहाँ लिखना है कि क्या होता है, कैसे होता है, कितना होता है, क्यों होता है। देख अब इसको कैसे आप मतलब दर्शाओ, कैसे कैसे किसी सामने प्रदर्शन कैसे करोगे, तो ये आपके स्पॉट पॉइंट यहाँ आ जाएगा, ठीक है। आपके ये होते हैं, ये आपके जो है 3 4 5 6 ऐसे होते हैं, इससे कोई मैक्सिमम, इसकी कोई लिमिट नहीं होती, इसकी कोई लिमिट नहीं होती है, ठीक है। अब आपका आ गया इमिटेशन, इमिटेशन आपका आ गया, इमिटेशन आ गया, क्या आ गया इमिटेशन। जैसे लेसन प्लान में पढ़ते थे, यहाँ पे इमिटेशन जगह पे लेसन प्लान में एप्लीकेशन था, अनुप्रयोग था। अब यहाँ क्या अनुकरण या आकलन है, ठीक है, आकलन इमिटेशन आकलन है, ठीक। आप एक आकलन करेंगे कि हाँ ये मेरा सही है कि नहीं है, सही दिखा रहा है नहीं दिखा रहा है, इसका आकलन कि मैं सही किया हूँ नहीं किया, इसका आकलन करेंगे, ठीक है। आपका 1-2 लाइन में ये भी रहेगा, ठीक, एक दो लाइन में आकलन रहेगा, ठीक है। उसके बाद जैसे होता है क्वेश्चन, जैसे मैंने आपको ये दिखा दिया माइस का जॉइंस क्या है, कितने प्रकार होते हैं, ये पर्पस का क्या है, इसका डेफिनेशन लिख दिया। अब मैं आपको दिखा दिया प्रदर्शन तो कर दिया अपना काम। अब मैं जो प्रदर्शन किया उससे क्वेश्चन पुटअप करूंगा, ठीक है, ये होता है इमिटेशन आकलन करना, ठीक है। अब हमारा क्या होगा समरी, समरी में टेस्ट लेना, समरी में आ जाएगा आपका टेस्ट लेना, ठीक है। समरी है, टेस्ट है, नेक्स्ट डेमो नंबर है। समरी में क्या हो जाएगा आपका रिवाइज, समरी में क्या हो जाएगा रिवाइज, ठीक। कोई भी चीज आपको बहुत एक बार रिवाइज कर देना, जैसे कुछ बच्चों को कम समझ में आता है तो रिवाइज कर देना, प्रदर्शन फिर से कर देना, स्टार्टिंग से नहीं मतलब फिर से रिवाइज कर देना। फिर आपका टेस्ट क्या है, टेस्ट क्या है, जैसे हमने प्रदर्शन कर दिया, माइस के जॉइंस का प्रदर्शन कर दिया। अब इसको मैं आपको प्रदर्शन कर दिया, डेमोंस्ट्रेशन हो गया मेरा, तो मैं इसमें से आपको असाइनमेंट दूंगा, मैं इसमें से असाइनमेंट आपको दूंगा कि हाँ आप इसका असाइनमेंट है, आप इसका क्वेश्चन लिख के आओगे, टेस्ट ले लूंगा आपका, वो आप असाइनमेंट हो जाएगा। अब नेक्स्ट डेमो नंबर क्या है, जैसे आपको नेक्स्ट डेमो नंबर दे दिया गया, उसका नंबर क्या है, वो नंबर यहाँ होगा आपका नोटेड बाय 5 नंबर, ठीक है। आप मेरा हो गया लेसन प्लान में मैं पढ़ चुका हूँ और डेमोंस्ट्रेशन प्लान में आपको पढ़ा दिया मैंने, आपको समझ आ गया, ठीक है, ठीक। ये दोनों इंपॉर्टेंट इसलिए है डीएम में, ठीक, डीएम में भी आप लाइफ में इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसी बेस पे जो है हमारा दैनिक कार्य होता है, ठीक है। दैनिक कार्य होता है टेक्निकल लाइन में, डेमोंस्ट्रेशन प्लान और लेसन प्लान, दो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। आप इसको जो है ध्यान रखना, और हाँ जो आपको ना समझ में आए इसमें आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना और लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना ना भूलना, ठीक है। थैंक यू।